तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चालू करते हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.1। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है, जिसको शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए समानांतर श्रेणी समझते हैं कि ये होता क्या है। तो समानांतर श्रेणी का परिभाषा है कि किसी श्रेणी में यदि प्रत्येक पद उसके अगले पद का अंतर सदैव समान हो तो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 ऐसे आता रहेगा श्रेणी में संख्या। जैसे मान के चलिए कि इसका 2 4 6 8 इसका श्रेणी है। ठीक है, अब इसी को हम कहेंगे एपी। अब काहे कहेंगे एपी इसको, तो देख लीजिए, इसका परिभाषा से स्पष्ट हो जा रहा है। परिभाषा इसका है कि किसी श्रेणी में, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये क्या हो गया, ये तो श्रेणी हो गया। तो परिभाषा इसका कहता है कि यदि किसी श्रेणी में यदि प्रत्येक पद, ठीक है, प्रत्येक पद के मतलब कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि प्रत्येक पद उसके अगले पद का अंतर सदैव समान होना चाहिए, यानी उनके बीच का जो अंतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसे ही कहेंगे हम समानांतर श्रेणी, जिस श्रेणी के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे 2 और 4 के इनके बीच का अंतर इन लोगों का देखेंगे हम तो ये 2 का अंतर है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 4 और 6 के बीच का अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर हो रहा है। ठीक है, और 6 और 8 के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 है। यानी प्रत्येक पद अगले पद से क्या है, यहाँ पर समान अंतर है। ठीक है, जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है तो इनके बीच के अंतर कितना है, 2 है। 4 के बाद 6 आ रहा है तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। 6 के बाद 8 है तो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो इन्हीं बीच के अंतर को हम कहते हैं, हम सार्व अंतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर भी कहते हैं। ठीक ना, यानी इस श्रेणी के बीच का जितना का अंतर होता है, 2 का हो, 3 का हो, -2 का हो, -3 का हो, कुछ का अंतर हो, ठीक ना, उसे कहेंगे हम सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के लिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान के चलिए कि 2 है, यहाँ पर ले लेते हैं 5 और यहाँ पर ले लेते हैं 7 और यहाँ पर ले लेते हैं 9, ऐसे आता रहेगा श्रेणी में कोई संख्या। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एपी में है कि नहीं है। तो ये एपी में है कि नहीं है, इस बात को पता करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका सार्व अंतर समान है कि नहीं है। सार्व अंतर कहें तो इनके बीच का अंतर समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 से 5 हो गया है। ठीक है, तो 2 से 5 हो गया है तो यहाँ पर कितना का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। ठीक है, अब 5 से 7 हो जा रहा है तो यहाँ पर कितना का अंतर है, 2 है। और 7 से 9 हो जा रहा है तो यहाँ पर अंतर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बोलेंगे हम कि ये एपी में नहीं है। ये जो श्रेणी जो दिया है 2 5 7 9, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। काहे समानांतर श्रेणी में नहीं है, काहे कि इनके बीच का अंतर समान नहीं है, यानी कहे तो सार्व अंतर समान नहीं है। 3 का अंतर ही जा हो रहा है, या 2 का अंतर है, या 2 का अंतर। ठीक ना, हालांकि 2 का अंतर होता तो इसको कहते कि ये समानांतर श्रेणी में है, ये एपी में है। लेकिन यहाँ पर खाली 3 का अंतर हो रहा है, बाकी सब 2 का अंतर हो रहा है, तो इस समानांतर श्रेणी में ये नहीं होगा। ठीक है, ये समानांतर श्रेणी में हो सकता है, कहीं इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। ठीक है, चलिए एक बात हम और जान लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि 2 4 6 8 है। ठीक है, तो इस जैसे 2 4 6 8 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रथम पद। एपी का क्या कहते हैं, ये है प्रथम पद, इसका नाम दे देते हैं A1। ठीक है ना, ये एपी का इसको बोलते हैं दूसरा पद, A2 इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एपी का तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद है इसलिए इसको हम A3 कहेंगे। ये एपी का ये कौवा पद हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और संख्या रहेगा तो उसको 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद हम लोग कहते चले जाएंगे। ठीक है, तो एपी का ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद होता है। ठीक है ना, तो एपी का ये पहला पद को हम लोग A1 कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं A2, ठीक है, तो A2 को हम लोग कहेंगे A प्लस D भी कह सकते हैं। ठीक है, अब A प्लस D हम काहे कहेंगे, काहे कि देखिए ये एपी का दूसरा पद है। एपी का क्या है, दूसरा पद। कैसे दूसरा पद हुआ है, क्योंकि इसमें सार्व अंतर ऐड है। ठीक है, ये दूसरा पद में सार्व अंतर क्या है, ऐड है। तो सार्व अंतर इसका कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो ये दूसरा पद कैसे हुआ है, ये 2 प्लस इसका सार्व अंतर इसमें ऐड हो गया। ठीक है, सार्व अंतर मतलब डी इसमें ऐड हो गया, इसलिए ये हो गया एपी का दूसरा पद। ये 6 कैसे हुआ है, तो 6 ये ऐसे हुआ है, a प्लस इसको हम 2d बोल सकते हैं। ठीक है, यानी a के मतलब प्रथम पद इसका क्या था, 2 था, तो 2 प्लस यहाँ पर 2 गुणे d क्या है यहाँ पर, यानी d कहे तो सार्वंतर कितना का हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 2 प्लस 2 दूनी के 4, 4 2 कितना होता है, 6, ये 6 आया ना तीसरा पद। ठीक है, तो एपी का इसको हम चौथा पद बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, a प्लस 3d बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ये समझ गए
अगर मान के चलिए A2 लिखा रहेगा एपी में, तो इसको हम समझ जाएंगे कि एपी का ये दूसरा पद है। एपी का कौन पद है? ये है दूसरा पद है। इसको हम लिख सकते हैं A+D, ठीक है। अगर मान के चलिए एपी में हमको मिल जाएगा A5 मिल जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे हम एपी का ये पांचवा पद है। एपी का कौन पद है? ये पांचवा पद है। इसको पढ़ सकते हैं हम A+4D पढ़ सकते हैं, ठीक ना। नहीं, जितना यहाँ पर है ना उसमें से एक घटाकर लास्ट में लिखेंगे D, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि A50 लिखा रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा है एपी का 50वां पद। एपी का कौन पद है? ये 50वां पद है। इसको कह सकते हैं हम A+49D कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका से क्वेश्चन को आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका 1 में 1 कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। बड़ा ही सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन कह कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप टैक्सी से अगर 1 किलोमीटर अगर जाइएगा, अगर मान चलिए अगर आप 1 किलोमीटर अगर खाली जाते हैं तो आपको 15 रुपया आपको देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा? 15 रुपया। लेकिन अगर आप इससे अगर अधिक जाइएगा ना, अब फिर अगला किलोमीटर जाइएगा, तो ये 15 रुपया तो लगने करेगा, लेकिन 8 रुपया आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा, यानी अधिक देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहला बार चलिएगा तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, और दूसरा किलोमीटर अगर चलिएगा तो आपको देना पड़ेगा 15 रुपया, ठीक है। लेकिन 8 रुपया आपको और देना पड़ेगा जब दूसरा बार चलिएगा। तो अगर तीसरा किलोमीटर चलिएगा तो 15 8 कितना हुआ? 23। तो 23 रुपया लगेगा, लेकिन 8 रुपया आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 8 कितना हुआ? आपको 31 हुआ, ठीक ना। तो अगर आप चौथा किलोमीटर जाइएगा, यानी चौथा किलोमीटर, तो 31 रुपया तो लगभग करेगा, लेकिन 8 रुपया और लगेगा। यानी इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि प्रथम किलोमीटर चलिएगा, यानी पहला किलोमीटर आप चलिएगा तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे अगर आप अधिक चलते हैं, यानी दूसरा किलोमीटर चलिएगा तो 15 रुपया लगेगा, लेकिन उस पर 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा, ठीक है ना। अगर तीसरा किलोमीटर चलिएगा तो फिर 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा। इसको बनाएंगे कैसे हम? तो यहाँ पर हम सिंपल तरीका से इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल में लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है? 15 रुपया है, ठीक ना। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? आपका 15 रुपया है। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरे यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, आप समझिएगा। ऐसे का मतलब हुआ कि किलोमीटर का किराया, ठीक ना। तो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना लगेगा? तो दूसरे किलोमीटर का किराया लगेगा 15 रुपया, लेकिन 8 रुपया और लगेगा अतिरिक्त। तो 15 8 कितना हुआ? तो 15 8 23 रुपया आपको दूसरा किलोमीटर चलिएगा तो आपको 23 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप तीसरे किलोमीटर चलिएगा, अगर आप तीसरे किलोमीटर चलते हैं तो आपको जानते हैं कितना रुपया देना पड़ेगा? 23 रुपया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया लगेगा, यानी हर एक किलोमीटर पर 8 रुपया देना ही पड़ेगा। तो यहां भी लगेगा 8 रुपया। तो 23 8 कितना होता है? 31 रुपया आपको देना पड़ेगा अगर तीसरे किलोमीटर चलते हैं तो, ठीक ना। अगर आप चौथे किलोमीटर चलते हैं तो जानते हैं कितना रुपया देना पड़ेगा आपको? 31 रुपया तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 8 रुपया और ही देना पड़ेगा। तो कितना हुआ? 23 8 बोलो 31 8 कितना होता है? 39 रुपया देना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी को क्या करेंगे हम? श्रेणी में लिख देंगे। जैसे मान के लिए 15 रुपया है ना, तो इसको हम कहेंगे ये प्रथम पद है एपी का, ठीक है। ये 23 रुपया क्या है? तो एपी का दूसरा पद है, यानी A2 है। और ये 31 क्या है? एपी का तीसरा पद है, ठीक है, तीसरा पद है, ठीक है। तो इसको कहेंगे A3 और चौथे पद को कहेंगे 39 है, ठीक है, यानी ये A4 है, ठीक है। चाहे तो और भी हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो चलिए इसका हम श्रेणी लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसका हम श्रेणी बनाएंगे। इसको हम श्रेणी में इसको कैसे लिखेंगे? तो 15 है, इसके बाद है आपका 23, इसके बाद है 31, इसके बाद है 39, ऐसे और आता रहेगा, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? A1 कहेंगे, इसको कहेंगे हम A2 कहेंगे, इसको कहेंगे A3 कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग A4 कहेंगे, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि जो ये श्रेणी 15 23 31 39 निकल के आया है, क्या ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है।
माने इसका एपी में होगा तो कहेंगे एपी में है, और नहीं है तो कहेंगे एपी में नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? तो अगर इसका सार व अंतर समान रहेगा, यानी प्रत्येक के बीच का अंतर समान रहेगा, तो कहेंगे हाँ ये एपी में है। तो आइए इसका हम देख लेते हैं कि इसके सार व अंतर समान है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है? D1 मतलब सार व अंतर। तो सार व अंतर इसका क्या है? प्रथम इसका D1 निकालेंगे। तो D1 क्या कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, ठीक ना। D1 निकालने के लिए, ठीक है, एपी के दूसरे पद में, मतलब कि दूसरे पद में से यहां पर लिखेंगे A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है? तो A2 आपका 23 है, A1 कितना है? 15 है, ठीक है ना। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 है, ठीक है। अब निकालेंगे D2 निकालेंगे। तो D2 कैसे निकलेगा? तो D2 निकलेगा, ये तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। तो एपी के तीसरे पद माइनस एपी के दूसरे पद। तो एपी के तीसरा पद कितना है? 31 है। तो 31 में से घटा देंगे हम कितना? एपी के दूसरा पद। तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे कि यहां पर अब हम करेंगे कि ये D2 हो गया। अब D3 निकालेंगे हम। D3 बराबर क्या होता है? D3 बराबर तो A4 में से A3 हम क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो A4 कितना है? 39 है। तो लिखेंगे 39 माइनस, ठीक है, A3 कितना है? तो 31 है। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा। यानी देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर ये भी 8 हुआ, ये भी 8 हुआ, ये भी 8 हुआ, ठीक है। यानी इनके बीच का अंतर समान है, ठीक है। सार्वंतर क्या है? समान है। तो यहां पर लिखेंगे कि इसका सार्व अंतर समान है। क्या है? समान है। जब सार्व अंतर समान है तो लिखेंगे अतः यह एपी में है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आइए, ये हो गया एक नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए अब देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर में क्या कह रहा है? तो 2 नंबर में कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, एक बेलन है उसमें हवा की मात्रा उपस्थित है, ठीक है ना। जबकि वायु में निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जैसे मान के चले कि एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है, ठीक ना। और कह ये रहा है कि जितना इसमें हवा है उसके शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है अगर पंप मारा जा रहा है तब। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। आइए हम बताते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इस बेलन में कितना हवा की मात्रा उपस्थित है ये तो पता ही नहीं है। पता है क्या? नहीं दिया है ना। तो हम मान लेंगे कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा उपस्थित है x, ठीक है, या कोई अंक भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं देख लीजिए, एकदम सिंपल तरीका से। यहां पर हल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हल में यहां पर हम लिखेंगे कि माना, यहां पर लिखेंगे कि माना बेलन में कितना हवा उपस्थित है, कोई अंक भी मान सकते हैं जो 4 से कट, अच्छा मान लीजिए 64, ठीक है, जो 4 से कट जाए, 64 लीटर है। अब ये मत कहिए कि 64 हम काहे माने, कुछ मान सकते हैं, ठीक ना। काहे कि बोला है कि हवा में उपस्थित, कह रहा है कि बेलन में हवा की मात्रा उपस्थित है, कितना हवा उपस्थित है ये तो पता नहीं है। तो मान लिया है कि माना बेलन में 64 लीटर क्या है? हवा उपस्थित है। माना बेलन में 64 लीटर है, ठीक है, हवा माना बेलन में 64 लीटर हवा उपस्थित है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मान लिए माना कि 64 लीटर बेलन में हवा उपस्थित है, ठीक है। तो अब यहां पर निकालेंगे हम प्रथम पद एपी का, डायरेक्ट यहां पर निकाल देते हैं, ठीक ना। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो हवा उसमें कितना है? 64 लीटर है। तो मान लीजिए यहां पर 64 लीटर, ये कितना हो जाएगा? 64 लीटर प्रथम पद हो जाएगा। तो दूसरा पद कितना होगा एपी का? तो यहां पर बोला है कि जितना उसमें हवा है ना, जैसे मान लीजिए हवा उसमें 64 लीटर हम मान लिए हैं, तो जितना हवा है उसका कह रहा है 1/4 भाग बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें फेंक दिया जाता है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर कट जाएगा तो क्या होगा? ये कवर में कटेगा, 16 बार में कटेगा, 16 चौके 64। तो ये 64 में से 16 हम घटा देंगे। तो 64 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना होगा?
48 होगा, 48 लीटर, यानी एपी का दूसरा पद कितना आ गया 48 लीटर। आइए एपी का तीसरा पद निकालते हैं। तो एपी का तीसरा पद कैसे निकलेगा, तो अब तो उस बेलन में हवा कितना है, पहले था आपका 64, अब कितना है 48 लीटर बचा है ना, तो 48 लीटर यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है, प्रत्येक बार बोला है, ठीक है, शेष का, यानी शेष बचा है कितना 48, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये कटा देंगे, कितना बार में कटेगा ये 12 बार में करेगा, 12 बार में कटेगा, ठीक है, 12 चौके 48, तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 12, एक में गुना करेंगे तब 12 है ना होगा, दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी एपी का तीसरा पद हम निकाल लिए कितना 36। आइए चौथा पद निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपी का चौथा पद कितना हो जाएगा, एपी का चौथा पद, तो अब बचा है कितना, अब बचा है आपका 36 लीटर, तो 36 लीटर माइनस, अब क्या करेंगे 36 गुने 1/4 घटा देंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा ये 4 9 36, तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 9, घटाएंगे तो जानते हैं कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2 5, यानी 25 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर श्रेणी आप लिख दीजिए, श्रेणी कितना हो रहा है, तो श्रेणी हो रहा है 64, इसके बाद हो रहा है 48, इसके बाद 36, इसके बाद हो रहा है आपका 25, ऐसे आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो हम श्रेणी निकाले हैं क्या इसका सार व अंतर समान है, अगर सार व अंतर समान रहेगा तो कहेंगे ये एपी में है, और नहीं रहेगा तो कहेंगे ये एपी में बिल्कुल नहीं है। तो आइए यहाँ पर D1 हम निकाल लेते हैं। तो D1 कैसे निकलता है, तो D1 निकलता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, ठीक ना। तो दूसरे पद क्या है यहाँ पर 48 है, तो 48 में से यहाँ पर हम 64 घटा देंगे, ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16, ठीक है। और D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो D2 कैसे निकलता है, तो D2 निकलता है आपका A3 माइनस A2, ठीक है, D2 निकलता है तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद, तो 36 में से 48 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 में से जब हम 48 घटाएंगे तो ये माइनस 12 होगा, ठीक है। आइए D3 भी निकाल देते हैं। तो D3 कैसे निकलता है, 3 निकाल रहे हैं तो एगो बढ़ा के, ठीक ना, यानी 4 में से ही 3 घटा देंगे एपी के तीसरा पद। तो यहाँ पर चौथा पद क्या है 25 है, तो यहाँ पर 25 माइनस एपी के तीसरा पद कितना है 36 है, ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा देंगे तो -11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर D1 आ रहा है -16, यहाँ पर -11, यहाँ पर -12, यहाँ पर -11 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सार व अंतर समान नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसका लिखेंगे कि अतः इसका सार व अंतर समान है क्या, नहीं है, समान नहीं है। जब सार व अंतर समान नहीं है तो यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में, इसलिए यह एपी में नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ती है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, तो प्रश्न ये कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी प्रत्येक मीटर के खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपया, ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ती चल जा रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप कुआं 1 मीटर आप अगर खुदाई करते हैं तो आपको 150 रुपया ही लगेगा, लेकिन अगर आप आगे खोदते भी रहेंगे कुआं, ठीक ना, अगर दूसरा मीटर खोदिएगा कुआं तो आपको 50 रुपया बेसी आपको मतलब कि लगेगा, ठीक है, खुदवाने में, ठीक है। और तीसरा मीटर अगर आप कुआं खुदवाते हैं तो आपको और 50 रुपये अधिक लगेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपया बढ़ती चल जा रही है, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है, तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, तो यहां पर लिखिएगा कि प्रथम मीटर खुदाई की
लागत कितना रुपया है, तो 150 रुपया है, ठीक है 150 रुपया है। लेकिन अब आगे अब खुदवाइएगा मीटर ना, प्रथम मीटर के बाद तो आपको 50 रुपया बढ़ते चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये मीटर की खुदाई की लागत है, ठीक है। दूसरे मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया तो लगभग करेगा, लेकिन अब 50 रुपया और अधिक लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपया, ठीक है। अगर आप तीसरे मीटर की खुदाई करवाते हैं, तो आपको जानते हैं कितना रुपया देना पड़ेगा, 200 रुपया तो लगभग करेगा, ठीक है, लेकिन 50 रुपया और ही लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपया, ठीक ना। अब चौथे मीटर की अगर आप खुदाई करवाते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा, लेकिन 50 रुपया और अधिक लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपया, ठीक है। बस इसी को बताना है कि ये जो आया है रुपया 150, 200, 250, 300, तो ये एपी में है कि नहीं है। तो चलिए इसका श्रेणी हम बना लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी, कितना का श्रेणी हो रहा है, तो 150, आपका हो रहा है यहाँ पर 200, 250, यहाँ पर हो रहा है और ये 300, ऐसे और आता रहेगा, ठीक ना। तो ये हुआ हमारा प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हुआ हमारा प्रथम पद, ये हुआ हमारा दूसरा पद एपी का, ये हुआ तीसरा पद, ये हुआ चौथा पद एपी का, ठीक है। तो देखेंगे कि इसका सार व अंतर समान है। अगर सार व अंतर समान रहेगा तो ये एपी में होगा, और सार व अंतर समान नहीं रहेगा तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम D1 निकाल के चेक कर लेते हैं। तो D1 बराबर क्या होता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है, तो A2 हमारा 200 है, माइनस A1 कितना है 150 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए D2 निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर क्या होता है, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तो तीसरे पद कितना है, तो तीसरे पद हमारा है 250, माइनस दूसरा पद कितना है, तो 200 है, घटेगा तो कितना होगा 50 होगा। आइए D3 भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, A4 में से A2 घट जाएगा, तो ये चौथा पद कितना है 300 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 300 माइनस 250, ये घटेगा तो कितना होगा 50 रुपया। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सार व अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है, ठीक है। यानी ये जो श्रेणी देख रहे हैं इनके बीच का अंतर क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका सार व अंतर समान है, इसका सार व अंतर क्या है, तो सार व अंतर समान है। जब इसका सार व अंतर समान है तो इसलिए यह लिखिएगा अतः इसका सार व अंतर समान है, इसलिए यह एपी में होगा, यानी एपी में ये है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। दोस्त इसी को क्या करेंगे, हम श्रेणी बनाएंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन के सहायता से क्या करेंगे, हम श्रेणी बनाएंगे, ठीक ना, और बताएंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। तो ये कैसे सोल्यूशन होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हल, बहुत ये सिंपल है। यहाँ पर जो आप 10,000 रुपया जो देख रहे हैं ये क्या है, तो 10,000 रुपया यहाँ पर ये मूलधन है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखिएगा कि मूलधन, यहाँ पर लिख लेंगे हम कि मूलधन कहे तो इसको प्रथम पद ही मान सकते हैं 10,000 रुपया को, ठीक ना। तो ये हो गया 10,000 रुपया पद है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रधन का बात हो रहा है, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पर 8% दर दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दर 8% दिया है, दर कितना दिया है 8% दिया है, ठीक ना। तो अब निकालेंगे हम मिश्रधन, निकालेंगे क्या निकालेंगे, मिश्री का दूसरा पद होगा, ठीक है। तो एपी का दूसरा पद यानी मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक ना। तो मूलधन कितना दिया है, तो 10,000 रुपया, तो लिखेंगे यहाँ पर 10,000 प्लस, अच्छा ये हम मिश्रधन काहे निकाल रहे हैं, ठीक ना, काहे कि बोल रहा है यहाँ पर कि कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन है, ये मिश्रधन का बात हो रहा है, ठीक ना। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना यहाँ पर दिया है 10,000 रुपया, ठीक है। अब ब्याज तो दिया नहीं है यहाँ पर, तो ब्याज बराबर एक सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है, ठीक है। तो मूलधन कितना यहाँ पर है, तो मूलधन है आपका 10,000 गुणे
दर कितना है 8 गुणे समय 1 वर्ष, ठीक है, वार्षिक दर से कह रहा है। अब बट्टा में 100, ये हम क्या लिखे हैं, तो ये सूत्र लिखे हैं, क्योंकि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100 होता है, ठीक है। तो ये 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 10, 8 में 1 में गुणा करेंगे 8 होगा, 8 में 100 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 800, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,800, ये हो जाएगा आपका रुपया, यानी A2 कितना हो गया, तो 10,800 हो गया, ठीक ना। अब हम निकालेंगे A3 निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम मिश्र धन, यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन यानी A3 निकालेंगे, ठीक है। और A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको अब लिखेंगे 10,800 को लेकर चलेंगे हम, ठीक है। कहीं बोला कि मिश्र धन करे के बाद प्रत्येक 800, ठीक है, अब प्लस यहाँ पर लिख लेंगे हम कौन सी, ब्याज लिख लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा, अभी हम 10,800 को मान लेंगे, गुणे दर कितना है 8 है, तो 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 10,800 प्लस ये बच जाएगा आपका 8 एकम 8, 8 में 108 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 8 64, ये आपका है क्या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 में 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 64, 8 एकम 8, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो मान के चलिए कि 8 4 0 क्या होता है 4 होता है, 6 0 6 16 के यहाँ पर लिख लेंगे इससे 1, फिर यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक ना। यानी कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11,664 आएगा, ठीक है। ये एपी का तीसरा पद हो गया, ठीक है। अब एपी का चौथा पद निकालेंगे लास्ट, ठीक ना, 4 तक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धन यानी A4 निकाल लेंगे हम 11,664 प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस, अब लिख लेंगे हम यहाँ पर 11,664 गुणे दर गुणे समय बट्टा में लिख लेंगे यहाँ पर 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 11,664 प्लस इसको गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 एकम 8, ठीक है, 38, तो यहाँ पर लिखेंगे आपको 2 लिख लेंगे, ठीक ना। 8 छक्के क्या होता है 48, 48 3 क्या होता है 51, हासिल क्या हुआ, हासिल हुआ आपका 5, ठीक है। 8 छक्के 48, ठीक है, 48 5 क्या होता है, तो 48 5 होता है आपका 53, 53 क्या होता है 3, हासिल आपका 5, ठीक है। 11 8 88, ठीक है ना, 11 8 88, 88 5 क्या होता है 88 5 93 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 93, इसके बट्टा में 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 11,664 प्लस 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे 93, 3 बटा में 100 से जब बटा में 100 है भागा देंगे तो दशमलव 2 अंक के बाद चल जाएगा, 1 2 यहाँ पर, अगर 3 को 0 होता तो यहाँ पर दशमलव आ जाता, अगर बटा में सिर्फ 10 होता तो यहाँ पर दशमलव आ जाता, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो क्या है यहाँ पर 11,664 में जोड़ेंगे कितना 933.12 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 10 और 3 9 होता है, ठीक है, 9 6 15 होता है, 15 के 5 हासिल क्या होता है, हासिल 1 होता है, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। यानी क्या आया तो 12,597.12 आया, यानी 1 2 आया, तो इसको हम लिख देंगे 12,597, ठीक है। दशमलव को उधर नहीं लिखेंगे, ठीक ना, इतना ही तक हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना हो गया, ठीक है। यानी ये इसको हम श्रेणी में सजा के लिख देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, किस श्रेणी है, तो 10,000 तथा ही मूलधन, ठीक है। इसके बाद 10,800 आया था, इसके बाद कितना आया था, ये आया था तो 11,664 आया है, 11,664, इसके बाद क्या आया है तो 12,597 ऐसे आता ही रहेगा, ठीक है। इसका सार्व अंतर समान है कि नहीं है, अगर सार्व अंतर समान होगा तो ये एपी में होगा, अगर इसका सार्व अंतर समान नहीं होगा तो ये एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम D1 निकाल के चेक कर लेते हैं, तो लिखेंगे D1 बराबर, ठीक है, सार्व अंतर निकाल रहे हैं, तो D1 बराबर क्या होता है एपी के दूसरा पद माइनस एपी के पहला पद, तो एपी के दूसरा पद कितना है 10,800 माइनस 10,000, ठीक है ना, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो D2 बराबर क्या होता है एपी के तीसरा पद माइनस एपी के दूसरा पद, तो एपी के तीसरा पद कितना है तो 11,664, 11,000 का दूसरा पद कितना है तो 10,000, तो क्या होगा तो इसको घटाएंगे तो ये होगा आपका 4, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं D1 निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है भी नहीं किया है, जब सार्व अंतर समान नहीं है तो यहाँ पर इसका सार्व अंतर
कहीं भी नहीं किया है। जब सार व अंतर समान नहीं है तो यहाँ पे इसका सार व अंतर नहीं है, समान नहीं है यह एपी में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार व अंतर डी निम्नलिखित है। कहने का मतलब यह है कि ये प्रश्न में ए का मान दिया है यानी प्रथम पद दिया है और सार व अंतर दिया है, ठीक है। और हमें क्या करना है तो एपी का 4 पद लिखना है। एपी का क्या करना है 4 पद लिखना है। बड़ा ही सिंपल है। जैसे पहला नंबर इसका देख लीजिए, इसका पहला नंबर है ए आपका दिया है कितना, ए दिया है 10 दिया है, ठीक है। और डी कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। और क्या करना है एपी का हमको 4 गो पद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद एपी का ए क्या होता है ए होता है, ठीक है, जो कि कितना दिया है एपी का प्रथम पद 10 देवे किया है। अब निकालेंगे एपी का दूसरा पद, ठीक है। ए2 बराबर, तो ए2 बराबर क्या होता है ए प्लस डी होता है, ठीक है। तो ए प्लस डी यानी ए कितना है 10 है और प्लस डी कितना है तो डी पहले से दिया है 10, ठीक है ना। तो 10 10 क्या होता है 20 होता है यानी एपी का दूसरा पद क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे एपी का तीसरा पद निकालेंगे। तो एपी का तीसरा पद बराबर क्या होता है ए प्लस 2d होता है, ठीक ना। तो ए यहाँ पर क्या दिया है तो ए यहाँ पर प्रश्न में 10 दिया है अब प्लस 2 गुणे डी कितना दिया है 10, ठीक है। ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 2 क्या होता है 20 होता है। ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा यानी एपी का तीसरा पद कितना हो गया आपका 30 हो गया। अब निकालेंगे एपी का चौथा पद, ठीक है ना। तो एपी का चौथा पद बराबर क्या होता है ए प्लस 3d होता है। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 गुणे डी कितना दिया है डी आपका 10 दिया है तो लिखेंगे यहाँ पर 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 30, दोनों को ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। एपी का 4 गो पद बोल रहा था तो लिखेंगे एपी क्या क्या है तो एपी आपका है यहाँ पर एपी यहाँ पर है क्या है तो 10 है प्रथम पद और दूसरा पद क्या निकाले हैं 20 और तीसरा पद 30 और चौथा पद क्या निकाले हैं 40, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एपी का यहाँ पर हो गया 4 पद। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है तो दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा कह रहा है ए बराबर -2, यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर -2 और डी बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है इसका भी हमको 4 गो पद लिखना है तो लिखेंगे a1 बराबर, तो a1 बराबर क्या होता है ए होता है जो कि ए का मान पहले से दिया है -2। अब निकालेंगे a2 तो a2 बराबर क्या होता है ए प्लस डी होता है, ठीक है। ए प्लस डी होता है तो ए कितना दिया है ए -2 दिया है और प्लस डी कितना दिया है 0, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। चलिए एपी का तीसरा पद निकालते हैं तो एपी का तीसरा पद बराबर क्या होता है ए प्लस 2d होता है। तो ए का मान आपका दिया है -2 प्रश्न में और 2 है तो 2 लिखेंगे और डी का मान कितना है 0 है तो लिखेंगे यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 में किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये -2 और 0 को जोड़ेंगे तो -2 होगा। चलिए लास्ट इसका पद निकालते हैं चौथा। तो चौथा पद बराबर क्या होता है तो ए प्लस 3d होता है। तो ए का मान है आपका -2 और प्लस 3 गुणे डी का मान क्या है 0। तो ये हो जाएगा -2 प्लस ये गुणा करेंगे तो होगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः एपी क्या है एपी आपका हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे एपी क्या हो जाएगा तो एपी प्रथम पद आया है हमारा -2, ठीक है। और दूसरा पद कितना आया है दूसरा पद -2 ही आ रहा है और तीसरा पद क्या आ रहा है -2 और चौथा पद भी क्या आ रहा है -2, ठीक है। तो ये हो गया एपी के 4 पद, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 3 नंबर में क्या कह रहा है तो यहाँ पर कह रहा है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो लिखेंगे यहाँ पर 3 नंबर की ए बराबर क्या है 4 है और डी बराबर क्या है -3 है, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं हम। तो प्रथम पद यानी ए बराबर क्या है 4 है और एपी का दूसरा पद यानी ए प्लस डी। तो एपी का दूसरा पद यानी ए प्लस डी, ए कितना है 4 है प्लस डी कितना है -3 है। ये माइनस में इसलिए इसको हम क्या किए हैं घेर दिए हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है।
अब चलिए एपी का तीसरा पद निकालते हैं। तो एपी का तीसरा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस होता है आपका डी 2d होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 4 है, अब प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है तो -3 है, ठीक है, -3 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4, अब प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, 2 3 6 होता है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं। एपी का चौथा पद क्या होता है, तो ए प्लस 3d, ठीक है ना। तो ए का मान 4 है, अब प्लस डी का मान कितना है, तो डी का मान आपका है -3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, तितिली के 9, ठीक है। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 9 में से जब 4 घटता है तो क्या होता है 5 होता है, लेकिन 4 में से जब 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो लिख देंगे कि एपी का, यहाँ पर लिख देंगे एपी का 4 पद क्या क्या है। तो एपी का यहाँ पर 4 पद है, आपका प्रथम पद 4 है और दूसरा पद 1 आ रहा है, तीसरा पद -2 और तीसरा पद -5 आ रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो 4 नंबर में क्या कर रहा है, तो 4 नंबर में दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा प्रश्न में क्या है, a बराबर आपका दिया है, क्या दिया है, a बराबर -1 दिया है, a बराबर क्या दिया है -1 दिया है। तो लिखेंगे -1 और d बराबर 1/2 है, ठीक है। इसका लिखेंगे प्रथम पद यानी a बराबर a होता है, इसका मान -1, a2 निकालेंगे तो a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर a प्लस d होता है। तो a यहाँ पर क्या दिया है, तो a है आपका -1 प्लस d कितना है 1/2 है, ठीक है। बस सिंपल इसका बटा पे जोड़ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2, इसके बटा में 1 है, ये हो जाएगा आपका -2 + 1, ये हो जाएगा -2 + 1 बराबर क्या होता है -1 होता है, इसके बटा में 2, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 2 में से 1 घटेगा आपका 1 होगा, चिन्ह है माइनस का तो माइनस लिख देंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा एपी के दूसरा पद। अब निकालेंगे एपी के तीसरा पद, तो a + 2d होता है, a का मान कितना है, तो a का मान हमारा -1 है, तो लिखेंगे -1 + 2 गुणे d का मान कितना है 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -1 + 1 और -1 + 1 कट जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे a4 निकालेंगे, यानी एपी के चौथा पद निकालेंगे। तो क्या होता है, a + 3d होता है, तो a का मान कितना है, तो a का मान आपका -1 है, प्लस 3 गुणे d का मान कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 1 में गुणा करेंगे 3 और बटा में 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको बटा पका जोड़ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी घटेगा तो 1/2, यानी एपी का चौथा पद है। तो लिखेंगे अतः एपी क्या हो रहा है, तो एपी यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, तो प्रथम पद है आपका -1, तो लिखेंगे यहाँ पर -1, और एपी का दूसरा पद कितना निकाले हैं, तो एपी का दूसरा पद निकाले हैं -1/2, -1/2, और एपी का तीसरा पद क्या निकाले हैं 0, लिखेंगे यहाँ पर 0, और एपी का चौथा पद कितना निकाले हैं, यहाँ पर निकाले हैं 1/2, तो लिखेंगे 1/2, यानी एपी का ही 4 पद हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो दिया है यहाँ पर a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है -0.25, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब निकालेंगे प्रथम पद निकालेंगे, यानी a1 निकालेंगे, ठीक है। a1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका a1 बराबर a, यानी इसका मान दिया है -1.25, ठीक है। अब निकालेंगे a2 बराबर, क्या निकालेंगे a2 बराबर, a2 बराबर क्या होता है a + d होता है, a का मान कितना है, तो a का मान माइनस यहाँ पर दिया है -1.25 प्लस d का मान कितना है, तो d का मान आपका माइनस में इसको घेर दीजिए -0.25, ठीक है, दशमलव है, ये हो जाएगा क्या, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। ये होता है माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.50 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे एपी का दूसरा पद हो गया। अब निकालेंगे एपी का तीसरा पद बराबर, तो एपी का तीसरा पद बराबर क्या होता है, a + 2d होता है, तो a का मान है आपका 1.25 है,
अब प्लस यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर डी का मान क्या है, तो डी का मान माइनस में इसको घेर दीजिए, माइनस 0.25 है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम तो लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस होता है कौन सी माइनस। अब 0.25 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0. क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक ना, 25 दूनी 50, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 0.5, 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कहें कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस माइनस प्लस तो चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो चिन्ह यहाँ पर देंगे माइनस का, और दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा एपी का तीसरा पद। अब निकालेंगे एपी के चौथा पद बराबर, तो एपी के चौथा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस 3d होता है। तो हो जाएगा ए का मान कितना है, ए का मान है -1.25। ठीक है, अब प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है, तो 0.25 माइनस में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.25। अब ये देखिए प्लस माइनस होता है कौन सी माइनस। अब क्या करेंगे 0.25 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 25 3 75 होता है। ठीक ना, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहेगा माइनस का, और जब दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5 होता है आपका 0, ऐसे जोड़ लेंगे हम, जैसे 1.25 है और 0.75 है, जोड़ेंगे तो 5 5 0 होता है। ठीक है, 7 2 9 1 0, हासिल चल जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हासिल 1 2, यानी 2.00 होगा। ठीक है, तो 4 गो पद हो गया, तो लिख देंगे अतः एपी क्या क्या आ रहा है, एपी का प्रथम पद हईबे किया है -1.25, एपी का दूसरा पद कितना आ रहा है, तो -1. यहाँ पे लिखेंगे -1.50। एपी का तीसरा पद क्या है, तो -1.75। चौथा पद क्या है, तो चौथा पद यहाँ पर है -2। ठीक है, ये हो गया 4 पद, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार व अंतर लिखिए। ठीक है, नीचे 4 को क्वेश्चन दिया है, बस कुछ नहीं करना है, प्रथम पद और सार व अंतर लिखना है। ठीक है ना, यानी ए और डी का मान बताना है। ठीक है, एपी में पहले से सवाल दिया है। यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न में है 3 1 -1 -3। ठीक है, ये क्या है, ये पहले से ये एपी में है। ठीक ना, खाली इसका प्रथम पद और सार व अंतर बताना है हमको। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा प्रथम पद यानी a1 बराबर क्या है, यहाँ पर a1 बराबर यानी a प्रथम पद कितना है आपका 3 है, तो लिखेंगे प्रथम पद 3। अब निकालना है सार व अंतर यानी डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है, डी कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो निकलता है सार व अंतर, यानी 1 में से घट जाएगा क्या है, पहला पद 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी a बराबर हो गया 3 और डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, -5 -1 3, 7 है। ठीक है, ये एपी में है, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद -a हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, और डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, a2 -a1। a2 कितना है, तो a2 है आपका -1, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, यहाँ पर a1 कितना है, तो -5 है, तो कोष्ट में लिख देंगे -5 को। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, ये है आपका हो जाएगा 5, तो माइनस प्लस माइनस यानी 5 में से 1 घटेगा तो होगा 4, चिन्ह रहेगा प्लस का, कि बड़ा चिन्ह यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a बराबर, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर क्या है, -5 और डी बराबर क्या है आपका 4। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है, 3 में क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है -1/3, 5/3 और 9/3, इसके बाद 13/3 है। ठीक है, इसका निकालना है प्रथम पद और सार व अंतर। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर a2 -a1 होता है।
ठीक ना। तो A2 कितना हो जाए है यहाँ पर 5/3 है, 5 बटा क्या है 3, A1 कितना है 1/3 है। सिंपल इसको बटा पे घटाव कर देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 घटेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद 1/3, सार्व अंतर डी हो जाएगा 4/3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर का आंसर। अब आइए देखते हैं 3 का लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है 4 नंबर में। तो आपका 4 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि माई यहाँ पर 0.6 1.7 2.8 कमा 3.9, ठीक है। इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 0.6 है, सार्व अंतरण डी क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, तो A2 1.7 है, घटा देंगे 0.6 में, यानी A1 ने आपका 0.6 है, घटाएंगे तो क्या होगा, तो 1.1, अतः A बराबर हो जाएगा आपका 0.6 और डी बराबर हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। थोड़ा ये चीन खाच के एक बच्चा थोड़ा गंदा कर दिया है, ठीक है, पढ़ने वाला ही बच्चा है, क्योंकि किताब देखिए रहे उसका क्या हाल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं, हम लोग को क्वेश्चन से मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। अच्छा, यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके और 3 पद लिखिए। देखिए आपको बता रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जोन एपी में होगा ना उसका सार व उसका 3 पद और लिखना है, ठीक है, जो एपी में होगा उसका सार व अंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद भी लिखना है, ठीक है। अच्छा बनेगा कैसे, जैसे मान के चले कि पहला प्रश्न क्या दिया है, तो पहला प्रश्न आपका दिया है 2 4 8 16, ठीक है। हमको बताना है कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये एपी में होगा, ठीक है, अगर ये एपी में होगा तो इसका 3 और हम पद लिखेंगे, नहीं एपी में होगा तो इसका 3 और पद हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एपी में है कि नहीं है इस बात को पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका सर्वांतर पहले निकालेंगे हम। तो चलिए सर्वांतर निकाल के हम चेक कर लेते हैं। अच्छा इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एपी का दूसरा पद, इसको बोलते हैं एपी का तीसरा पद, इसको बोलते हैं एपी का चौथा पद, ये तो पता है ना। तो चलिए इसका हम डी निकाल कर चेक कर लेते हैं, D1। तो डी कैसे निकलता है, तो A2 माइनस A1, यानी एपी का दूसरा पद क्या है 4 माइनस A1 कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए D2 निकाल के चेक कर लेते हैं। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ठीक है। अच्छा A3 कितना है, तो 8 है, A2 कितना है, तो 4 है, इन दोनों का आपस में घटाएंगे तो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। आगे निकालने की जरूरत नहीं है सार्वंतर, कि देख लीजिए यहाँ पर 2 गो सार्वंतर खाली निकाले तो यहाँ पर असमान आ रहा है, यानी समान नहीं है। अगर इस श्रेणी का सार व अंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि इसका, यहाँ पर लिख देंगे कि इसका सार्व अंतर असमान है, क्या है, असमान है, इस असमान यानी समान नहीं है, ठीक है, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है। इसका हम अगला 3 पद नहीं लिखेंगे, कहीं नहीं लिखेंगे, कहीं कि इसका ये वाला एपी में हाईवे नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बनाते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है, तो 2 नंबर में कह रहा है 2 कॉमा, यहाँ पर लिखा है 2 कॉमा 5/3, ठीक है, फिर कह रखा है 3, इसके बाद 7/2, ठीक है। बताना है कि एपी में है कि नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। तो A1 आपका हो जाएगा, यानी A1 मतलब प्रथम पद कितना है 2 है, ठीक है। चलिए डी निकाल लेते हैं हम। तो डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है, तो A2 आपका 5/3 माइनस A1 है आपका 2, इसके बट्टा में 1 भी छिपा हुआ है, इसका बटा पे घटा निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा -1/3, ठीक है। चलिए अगला निकाल लेते हैं इसका सार्वंतर। तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, तो 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस A2 कितना है 5/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/3, इसका बटा पे घाटा निकाल देंगे तो हो जाएगा तितली के 9 ई 5 हो जाएगा, ठीक है। घटेगा तो क्या होगा 4/3, इसका सार्वंतर समान है नहीं है, जब नहीं है तो लिखेंगे इसका
सार्व अंतर असमान है, असमान है, ठीक है। इसलिए यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है इसका हम अगला 3 पद नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसका कि -1.2, यहां पर क्वेश्चन लिख लेंगे हम, -1.2, 3 दशमलव, यहां पर लिखेंगे 3.2, माइनस में 3.2, इसके बाद है -5.2, -7.2 है, ठीक है। ये कॉमा का चिन्ह नहीं है, ठीक ना। इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। इसका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद -1.2 है। चलिए D1 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A2 -A1, ठीक ना। तो A2 क्या है? तो A2 है -3.2, ठीक है। घटाएंगे, क्या घटाएंगे हम? प्रथम पद माइनस में है, प्रथम पद आपका माइनस में है, तो लिखेंगे -1.2, ठीक ना। ये हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी दोनों का आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा आपका, ये 2 दशमलव हो जाएगा आपका 0, 2.0 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आइए D2 निकाल लेते हैं। क्या होता है? A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 कितना है? तो -5.2 है, यहाँ पर लिखेंगे -5.2 माइनस A2 कितना है? दूसरा पद ये माइनस में है, तो कोष्ट में घेर देंगे -3.2, ठीक है। ये हो जाएगा 5.2, ठीक ना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, यानी दोनों का आपस में घटाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है, बड़ा चिन्ह यहाँ पर माइनस लेंगे तो -2.0 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए सार्व अंतर अभी तक समान आया है, ठीक है। आइए हम निकाल लेते हैं D3 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? A4 माइनस A3 होता है। तो A4 कितना है यहाँ पर? A4 यानी एपी का चौथा पद -7.2 है, यहाँ पर लिखेंगे -7.2 माइनस एपी के तीसरा पद कितना है? माइनस में है, तो इसको घेर देंगे -5.2, ठीक है ना। लिखेंगे -7.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5.2, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, घटाएंगे तो होगा ये -2.0, ठीक है। देखिए इसका सार्व अंतर समान आ रहा है, सार्व अंतर क्या आ रहा है? समान, एक ही लेखा आ रहा है, ठीक ना। इसका हम 3 पद निकालेंगे, कहें कि एपी में है, ठीक है। तो लिखेंगे ये इसका सार्व अंतर क्या है? समान है, ठीक है। इसलिए यह एपी में है। जब एपी में है ना, तो इसका अगला 3 पद हम निकालेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा पहला पद है, ठीक है, A1 है, ये है A2, ये है आपका A3, ये है क्या है? A4 है। अगला पद A5 निकालेंगे हम। अगला पद क्या क्या निकाल सकते हैं? A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे, यही ना 3 गो पद हुआ। 1 2 3 4 पद तो ऑलरेडी पहले से दिया है। जब एपी में होगा तो अगला 3 पद निकालना है। तो 4 पद दिए तो अगला पद 5वां होगा, 6वां होगा, 7वां होगा, यानी 5 6 7 पद निकालना है, ठीक है। 3 गो यहाँ पे निकालेंगे। A5 बराबर क्या होता है? A5 बराबर यानी एपी का 5वां पद बराबर क्या होता है? तो A+4D होता है, ठीक है। A+4D मतलब ये प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद यहाँ पर है -1.0, तो यहाँ पर लिखेंगे -1.2 है, ठीक ना, 0 सॉरी 0 बोल रहे हैं, प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 गुणे डी का मान कितना है? तो डी का मान है आपका -2.0, इसको हम 2 भी बोल सकते हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा क्या होगा? तब -1.2, ठीक है, अब प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे? देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, सिर्फ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला पद निकालते हैं, इसका A6 निकालते हैं। ये हो जाएगा A+5D। ए का मान कितना है? 1.2 है,
अब +5 × डी का मान कितना है, तो डी का मान हमारा कितना है, तो माइनस, यहाँ पर निकाले है ना -2, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 10 लिखेंगे। अच्छा ये माइनस है पहले से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 जब 2 में, ठीक है, जब हम 10 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11.2 होगा, 2 होगा, लिखेंगे 11.2, ठीक है। यानी एपी का अगला हम 3 पद निकाल दिए ना, 2 पद निकाल दिए ना, अब तीसरा पद निकालेंगे हम। तो A7 बराबर क्या होता है, तो A + 6D, ठीक है। तो A का मान कितना है, तो -1.2 अब प्लस, यहाँ पर 6 गुणे डी कितना है, तो डी है आपका -2 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे बराबर -1.2, ये माइनस है, -1.2, ठीक है। काटते हैं, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे -1.2 अब प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, ये है 12, इसको दशमलव लगा देंगे जोड़ने के लिए, ये हो जाएगा 1.2 और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13.2 हो जाएगा, इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो 3 पद क्या हो गया, तो ये हो गया आपका -2 हो गया, हो गया आपका 11.2, ये हो गया माइनस में 13.2 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि -10, -6, -2, यहाँ पर लिखेंगे -10, -6, -2, -2 ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद इसका -10 है, ठीक है। और इसका क्या निकालेंगे हम, डी निकालेंगे, ठीक है। तो डी निकाल के चेक कर ले रहे हैं, तो क्या होता है, डी बराबर A2 - A1, ठीक है। तो A2 कितना है, तो A2 है आपका -6 है, ठीक है ना। स्पेस कम है इसलिए बराबर हम इधर दे रहे हैं, आप लोग नीचे देते जाइएगा। अब देखिए माइनस घटाएंगे, हम घटाएंगे, A1 कितना है, -10 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसको ऐसे लिख दीजिए -10, ये क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस, ये है 10, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। बराबर, अब क्या लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए D2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A3 - A2, ठीक है। तो A3 क्या है हमारा, A3 हमारा है, यानी तीसरा पद -2 है, तो लिखेंगे -2 माइनस, दूसरा पद क्या है, -6 है, ठीक है ना। तो -6 को ऐसे कोष्ट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर 6 लिख देंगे, घटाएंगे तो क्या हो, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक सारा अंतर ठीक है आ रहा है। अब चलिए D3 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा A4 - A3, तो A4 कितना है, तो A4 हमारा 4 है, बोलो क्या है, 2 है, तो लिखेंगे 2 माइनस A3 कितना है, तो -2 है, तो लिखेंगे -2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, यानी सार व अंतर इसका समान है, लिखेंगे इसका सार व अंतर क्या है, तो समान है। जब सार व अंतर समान है तो इसलिए यह एपी में होगा, तो लिखेंगे अतः चाहिए इसलिए यह एपी में है, ठीक है। जब एपी में है ना, तो इसका और हम 3 पद निकालेंगे, ठीक है, 3 पद, यानी हम A5 निकालेंगे, ठीक है। A5 काहे निकालेंगे, कहें कि 4 गो पद ऑलरेडी है, तो 5वां पद निकालेंगे ना, तो 5वां पद बराबर क्या होता है, तो A + 4D होता है, ठीक है। तो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमारा -10 है, तो लिखेंगे यहाँ पर -10 आप +4 गुणे डी क्या है, तो 4 है, यहाँ पर हो जाएगा -10, ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 4 चौके 16, और माइनस अब प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, यानी 10 में से जब 16 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। चलिए 6वां पद निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, A + 5D, यानी A का मान कितना है, -10 है, ठीक है, +5 गुणे D का मान क्या है, तो 4 है। यहाँ पर इसको सोल्यूशन कर देंगे तो -10 के -10 प्लस का प्लस, अपन चौके 20, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यानी दोनों का आपस में घटाएंगे तो ये 10 से होगा, ठीक है। चलिए अब A7 निकाल देंगे, ये हो जाएगा A + क्या हो जाएगा,
6d होगा। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका -10 है प्लस 6 के 6 गुणे डी क्या है 4 है, तो लिखेंगे -10 प्लस 6 चौके क्या लिखेंगे यहाँ पर 24। ठीक है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, घटाएंगे तो क्या होगा ये 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 गो पद आपका ये हो गया, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन 5 हो गया, देखते हैं 6 नंबर। हालांकि 6 नंबर आपसे बन जाएगा, 7 भी बन सकता है, ठीक है ना, 8 भी बन, ये सारा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, लेकिन तब वो हम बना देते हैं। चलिए आप लोगों के लिए, चलिए हम 8 नंबर बनाते हैं। ठीक है, चलिए 8 में क्या कह रहा है, बाकी सब आपसे बन जाएगा, बना लीजिएगा। ठीक ना, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा घर पे। तो 8 नंबर में क्या है, तो -1/2, 1/2 ये माइनस में है, -1/2, 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, बताना है कि एपी में है कि नहीं है। ठीक ना, तो चलिए देख लेते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डी निकालेंगे हम। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। ठीक है, तो A2 क्या है, तो A2 है -1/2 और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और A1 क्या है, तो ये माइनस में है तो इसको घेर दीजिए -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस होता है प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, ये तो कट भी जाएगा तो क्या बचेगा, ये 0 बचेगा, बचेगा ना। तो चलिए हम अगला डी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A3 - A2। A3 क्या है, ये सब 0 आएगा, ये एपी में है। ठीक ना, कहें कि देखिए सब ये पद एक ही लिखा है। ठीक है, लेकिन चलिए हम तब वो निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा A3 क्या है, तो -1/2 माइनस A2 क्या है, तो माइनस में है तो इसको घेर दीजिए -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक ना, हालांकि चलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं कि इसका 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 सार्व अंतर क्या है, तो सार्व अंतर समान है। क्या है, समान है। जब सार्व अंतर समान है तो इसलिए यह एपी में क्या है, ये एपी में है। जब एपी में है तो इसका कौ गो पद निकालेंगे, 3 गो पद निकालेंगे। ठीक ना, तो लिखिए एपी का 5वां पद बराबर, कहेंगे 4 गो पद ऑलरेडी पहले से है, तो 5वां पद बराबर। ठीक है, तो 5वां पद बराबर क्या होता है, तो A+4D। ठीक ना, तो A का मान क्या है, तो -1/2 प्लस 4 गुणे D का मान क्या है, तो D का मान 0 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 4 में 0 में गुणा होगा 0 होगा, इसका जब मान निकालेंगे तो क्या होगा 0 होगा। बटा पा का जब जोड़ करेंगे ना, क्या इसका आंसर आएगा, सॉरी ये क्या करेंगे, इसको बटा पा का हम जोड़ करते हैं तो ये हो जाएगा -a का प्लस ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी घटेगा तो -1/2 हो जाएगा। सॉरी हम 0 बोल दिए थे। ठीक है ना, तो ये हो गया 5वां पद, -1/2 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे इसका छठा पद, क्या होता है A+5D होता है। ठीक ना, तो A का मान क्या है, -1/2 प्लस 5 गुणे D का मान क्या है, तो D का मान 0 है। तो ये हो जाएगा -1/2 और प्लस ये हो जाएगा 0। इसको बटा पे जब जोड़ करेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस 0 यानी -1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एपी का 7वां पद निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो A+6D। ठीक ना, यानी A का मान -1/2 प्लस 6 गुणे D का मान 0, तो -1/2 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा -1 प्लस 0, ये हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, तो 3 गो पद आपका हो गया, ये हो गया माइनस आपका 1/2, इसका छठा पद हो गया -1/2 और 7वां पद हो गया -1/2। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी बन जाएगा आपसे, ये सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चलिए जो भारी है उसको हम बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये 12 नंबर में क्या कह रहा है, √2, √8 है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन घर पे आप प्रयास कीजिए अपने से। ठीक है ना, ठीक है, तो ये 12 नंबर में क्या कह रहा है, तो 12 नंबर में आपका कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि √2 गुण √8, √18, √32। ठीक है, अब बताना है कि ये वाला एपी में है कि नहीं है। ठीक है, एपी में होगा इसका अगला हम 3 पद ज्ञात करेंगे, अन्यथा नहीं ज्ञात करेंगे। ये इसका पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो A2 कितना है, √8 है, A1 कितना है, √2 है। ठीक है, तो
तो ये A2 आपका रूट 8 है, ठीक है ना। अच्छा, ये रूट 8 रूट में है, तो क्या हम रूट 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, ठीक है। यानी रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रूट से जुड़ा अंक बाहर निकलता है, ठीक है। यानी रूट 8 को बोल सकते हैं हम 2 रूट 2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 रूट 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घटेगा, तो एगो रूट 2 एगो रूट बचेगा ना। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 गो रूट 2, इसको पढ़े कौची, ये रूट 2 2 गो है, ये रूट 2 को है, एगो है। तो 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घटेगा, तो एगो रूट 2 बचेगा। अगला डी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, तो यहाँ पर रूट 18 है, क्या है रूट 18। तो लिखेंगे रूट 18 माइनस रूट 8 है, रूट 8, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 18 को हम क्या बोल सकते हैं, रूट 18 को बोल सकते हैं हम यहाँ पर रूट 18 का जब यहाँ पर हल करेंगे तो 2 गुणे ऐसे निकाल लेंगे, 18 का 2 9 18, तीती लिखे 9, यानी 2 गुणे 3 बोल सकते हैं, यानी 3 को बाहर निकाल लेंगे हम रूट से, ठीक है। तो क्या रूट में बचेगा, 2 बचेगा, बाहर 3, यानी 3 रूट 2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस इसको बोल सकते हैं कि हम 2 रूट 2 बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं ना। इस क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 गो रूट 2 में से 2 गो रूट 2 घटेगा, तो एगो रूट 2 बचेगा, एगो रूट 2 बचेगा, ठीक है। अभी तक तो डी का मान समान आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला डी निकाल लेते हैं। अगला डी यहाँ पर निकालेंगे तो लिखेंगे कि अगला डी बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है, रूट 32 है, यहाँ पर लिखेंगे रूट 32, यहाँ पर लिखेंगे रूट 32 माइनस रूट 18। रूट 32 को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऐसे रूट 32 को, यानी 32 को इसे तोड़ देंगे, 16 दूनी 32, ठीक है। 2 से 8 दूनी 16, फिर ये 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4 है, ठीक है। यानी इसको बोल सकते हैं रूट में, क्या बोल सकते हैं हम, रूट में बोल सकते, देखिए एगो दू ये जोड़ा है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या अच्छा इसको बोल सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। चलिए समझिए, गुणे 2 बोल सकते हैं, ठीक है। माइनस रूट 18 को क्या बोल, अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी, यहाँ पर रूट 18 को क्या बोलेंगे हम, तो रूट 18 को यहाँ पर बोल सकते हैं हम 3 गुणे 3 गुणे 2 बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ पर देखिए रूट से 2 को बाहर निकलेगा, एगो दूगो 2 रूट, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखिए एगो 2 दूनी के 4, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 रूट 2, ठीक है। माइनस यहाँ पर 3 निकलेगा तो अंडर रूट 2 बच जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए एगो 2 निकले, जोड़ा अंक बाहर निकलता है ना, तो एगो 2 बाहर निकलेगा, फिर एगो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 दूनी के 4 और रूट 2, ठीक ना। यहाँ पर रूट 3 बाहर निकलेगा, तो 4 गो रूट 2 में से 3 गो रूट 2 घटेगा, तो एगो रूट 2 बचेगा ना। तो यहाँ पर सारा अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है, रूट 2 रूट 2 रूट 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसका सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर समान है, ठीक है। जब सार्व अंतर समान है तो लिखेंगे यह एपी में है, यह एपी में है। जब एपी में है तो इसका अगला हम पद निकालेंगे, 4 गो दिया है ऑलरेडी, तो 5वां पद निकालेंगे, तो 5वां पद बराबर क्या होता है, तो a प्लस 4d। तो a का मान क्या है, a का मान है रूट 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर रूट 2 प्लस 4, यहाँ पर क्या है d है, ठीक है। तो d का मान क्या है, तो d का मान रूट 2 हम निकाले हर जगह, इसको लिखेंगे रूट 2 प्लस 4 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको जोड़ भी सकते हैं, एगो रूट 2 और 4 गो रूट 2, 5 गो रूट 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए छठा इसका पद निकालेंगे, तो a प्लस 5d, a का मान क्या है, तो रूट 2 है यहाँ पर, तो लिखेंगे रूट 2 प्लस 5, और d का मान क्या है रूट 2, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका 7वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस 6d, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 6 गुणे रूट 2 ना, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एगो रूट 2 6 गो रूट 2 7 गो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अगला पद 3 गो हो गया, ठीक है। अगला पद कब हो गया, 3 गो हो गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। अब देखते हैं कौन बनाने लायक है इसमें, तो इसमें बनाने लायक कौन है, इसमें मान के चलिए ये है आपका, तो ये आप बनाइए लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना दे इसको, चलिए इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 13 नंबर में क्या दिया है,
√3, √6, √9, √12, ठीक है। चलिए इसको बना देते हैं हम। यहाँ पर कैसे बनेगा ये वाला, तो सबसे पहले इसका डी निकालेंगे हम, तो लिखेंगे डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद घटेगा यानी a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 कितना है, √6 है, a1 कितना है, √3 है। एक बात बताइए, √6 को हम नहीं लिख सकते हैं 2 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर √3 है, तो देखिए ये रूट में तीनों है, दो है, तो √3 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो √3 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर √2 बचेगा, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अगला डी निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2, a3 क्या है, तो √9 है, ठीक है। तो लिखेंगे √9 माइनस यहाँ पर a2 कितना है, तो √6 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो यहाँ पर देख रहे हैं √9, तो √9 को हम क्या बोल सकते हैं, √9 को हम बोल सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक है ना। और √6 को बोल सकते हैं 2 गुणे यहाँ पर 3 रूट तो ऑलरेडी है, ये बोल सकते हैं √3, ठीक है ना, 2 गुणे 3। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, √3 हो रहा है, कहें कि √3 इधर भी है, 3 उधर भी है, तो √3 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2 बचेगा। देखिए यहाँ पर डी का मान समान नहीं है, असमान है, हेजा √3 तो ये रहा है, लेकिन कोष्ट में आ रहा है कवची, यहाँ पर आ रहा है आपका √2, ठीक है, √2 माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। हेजा आ रहा है √3 माइनस 2 आ रहा है, तो लिखेंगे इसका ऐसे लिखेंगे, इसका सार्व अंतर असमान है, इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये हुआ आपका 13 नंबर क्वेश्चन। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है, एगो हम इसमें से बना देते हैं, कौन बना दे, चलिए ये वाला बना देते हैं, ये वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है, कौन नंबर है ये आपका, है क्वेश्चन 14 नंबर में। क्या कह रहा है, तो 14 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग बताना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में होगा इसका 3 पद और हम निकालेंगे, ठीक ना। चलिए डी निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 कितना है, 3 का वर्ग माइनस a1 कितना है, 1 का वर्ग, यानी 3 लिखे 9 माइनस 1 बराबर क्या होता है, 8, ठीक है। चलिए अगला डी निकाल लेते हैं, तो a3 माइनस a2, a3 कितना है, तो 5 का वर्ग माइनस ये है 3 का वर्ग, तो 25 माइनस 3 लिखे 9, यानी घटाएंगे तो क्या होगा, 16 होगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, ठीक है। लिखेंगे अतः इसका सार्व अंतर असमान है, समान नहीं है, ठीक ना, इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों आपको ये प्रश्नावली ये वाला 5.1 समझ में आया है, और कितना आया है कमेंट बॉक्स में आप लिखना न भूले, ठीक है। चलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, कहें कि ये सब बच्चा थोड़ा खास कुछ कर दिया है पढ़ने वाला, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक हम खत्म करते हैं।